यार मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम है, स्वागत है। सारे लोग एक बार जल्दी से फटाफट क्लास से जुड़ जाइए। और जैसा कि प्यारे साथियों आप लोग जानते हैं कि आज ये हमारी उड़ान सीरीज में पहली क्लास है जो कि मैं आप सभी लोगों के लिए इंग्लिश में टाइम एंड टेंस की पहली क्लास लेकर आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूं। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी फटाफट क्लास से जुड़ जाइए। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने एलडीसी का एग्जाम दिया होगा और उसमें आप लोगों ने मेरे प्यारे दोस्तों ठीक है देखा होगा कि वोट एवर जो भी आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया गया था, जो भी इंग्लिश में मैंने आप लोगों को कराया, इवन कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे दोस्तों जो कि मैंने 8-8, 10-10 बार आप लोगों को कराए थे, सेम एज इट इज। क्लियर भाई? शो कमलेश, हाँ भाई मनु, बीटीएस, सोनू, हाँ भाई मनीष, बाकी लोग भी एक बार जल्दी से फटाफट क्लास से जुड़िए। तो कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी? जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन से जुड़ जाइए। तो सारे लोग एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन से जुड़ेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम एंड टेंस क्लास। सारे लोग एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप करिए कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी। एक बार जल्दी से सारे लोग क्लास से जुड़िए। हाँ भाई बिल्कुल, एक बार जल्दी से सारे लोग कमेंट करेंगे। हाँ भाई, रीना गोस्वामी, गुड मॉर्निंग सर। लक्ष्मी, रवीना, खुशबू, सारे लोग एक बार जल्दी से क्लास से जुड़िए। तो चलिए भाई आज हम फिर शुरू करते हैं। तो देखो ये जो हमारी क्लास है, ठीक है, इसमें हम 3 चीजें पढ़ेंगे। क्लियर? इसमें हम 3 चीजें डिस्कस कर रहे होंगे इस क्लास के अंदर। पहला तो देखो हम PYQs, ठीक है, इसी के साथ साथ मेरे भाई MCQs जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, और इसी के साथ साथ और ये जो चीजें हम पढ़ रहे होंगे ना, ये थ्योरी के आधार पर पढ़ रहे होंगे। ऐसा नहीं कि आए और क्वेश्चन कराए और नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, आप अपने घर हम अपने घर, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी। पहले आप लोगों को थ्योरी कराई जा रही होगी, उसी के पैटर्न पर PYQ और MCQ कराए जा रहे होंगे, जिससे कि आपको लगे कि जो भी थ्योरी में हम चीज सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सारी की सारी हम यहाँ पर कवर कर सकें। राइट? तो एक बार सारे लोग जल्दी से फटाफट क्लास से जुड़े। ठीक है भाई, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो तैयार हैं सारे लोग? एक बार जल्दी से जय हिंद टाइप कर दीजिएगा। चलिए मेरे दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं, ध्यान से समझेंगे। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस। तो टाइम एंड टेंस में हम लोगों को कुछ बेसिक और बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। टेंस यू नो वेरी वेल कि जो सेंटेंसेस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अगर टेंसेस की बात करें तो एक बार सारे लोग जल्दी से मुझे बताइए टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं और सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। सारे लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, सारे लोग जल्दी से फटाफट। बोलो भाई बोलो जल्दी से सारे लोग। तो इसमें हम लोगों को याद रखना है, इसमें हम लोगों को याद रखना है जो टेंसेस होते हैं मेरे भाई, उसमें हम 3 टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं? तो 3 टाइप्स। 3 टाइप्स में मतलब क्या हो जाएंगे? काइंड भी आप बोल सकते हैं। तो उसमें आप लोगों को याद रखना है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन्हीं के क्या हो जाते हैं सर? 4 पार्ट हो जाते हैं। और तो अगर हम यहां पर बात करें सर सेंटेंसेस कितने होते हैं, सेंटेंसेस आप कहोगे सर 12 टाइप्स। क्लियर हुआ? तो ओवरऑल 1 बाय 1 हम यहाँ पर पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे और उन्हीं से मैं आप लोगों से हमेशा क्वेश्चन पूछता रहूंगा। ठीक है? तो सारे लोग एक बार जल्दी से जय हिंद टाइप कर दीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों शुरू करते हैं फिर अपनी इस कहानी को। और अब मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रेजेंट टेंस। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त?
प्रेजेंट टेंस। तो इसमें जो भी क्वेश्चन को करने के लिए बातें आवश्यक और जरूरी हैं वो मैं आप लोगों को यहां पर करा रहा हूं। गेटिंग माय पॉइंट? जो भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए बातें जरूरी हैं वो मैं आप लोगों को यहां पर करा रहा हूं। तो इसमें मेरे भाई प्रेजेंट टेंस में आप लोगों को याद रखना है, ये किसको डिनोट करता है? रूटीन को। किसको? रूटीन को। ये किसको? डेली रूटीन को। और हैबिचुअल एक्शन, क्या हो जाएगा मेरे भाई? हैबिचुअल एक्शन को ये डिनोट करता है, राइट। इसी के साथ साथ यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। हिंदी में पहचान की बात करें, चूंकि हमारा ट्रांसलेशन पार्ट भी आता है, तो हिंदी में बाद में क्या होता है? ता, ती और ते, है आदि शब्द आता है। गेटिंग माई पॉइंट? उम्मीद है यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब इसमें बेसिकली दो टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पहला क्या हो जाएगा? ध्यान से समझेंगे सर, पॉजिटिव सेंटेंस। इनको हम क्या बोल सकते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस भी हम इनको बोल सकते हैं, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। पॉजिटिव में क्या होगा? ध्यान से समझेंगे। अगर मैं बात करूंगा ही, नेक्स्ट शी, नेक्स्ट कोई भी नाम और कोई भी मेरे प्यारे दोस्तों इट, तो यहां पर जो भी वर्ब होती है उसमें आप क्या ऐड करते हैं? एस और ईएस ऐड करते हैं। उम्मीद है यहां तक सभी लोगों को बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पहली बात ये होगी। दूसरी, अगर हम यहां पर देखें यू, दे, वी और आई, तो इनके साथ जो भी वर्ब होती है मेरे प्यारे दोस्तों कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। उम्मीद है ये बात सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये बात सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है भाई, बोलो जल्दी से, किसी को कोई डाउट आई होप नहीं होना चाहिए। दो सेंटेंस यहां से चिपकाता हूं। मैंने एग्जाम्पल में लिखा वह खाना खाता है। एक और एग्जाम्पल, वह स्कूल जाती है। वह स्कूल जाती है। इन्हीं के ऊपर सेंटेंसेस हैं जो आए हुए हैं, वो भी आप देखेंगे। सर कीबोर्ड्स, वो भी पढ़ाएंगे। मनीषा, रानी, खुशबू, पायल, सारे लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो अब इसमें ध्यान से सारे लोगों को समझना है मेरे भाई। तो यहां पर अगर हम ध्यान से समझे, वह खाना खाता है, तो वह को हम क्या लिखते हैं सर? ही लिखेंगे। खाना खाता है, खाने की क्या होगी सर? ईट होगी। और क्या खाता है? फूड। चूंकि देखो ये हिंदी लिख के क्यों समझा रहा हूं? चूंकि आप लोगों का ट्रांसलेशन का पार्ट भी वहां पर दिया जाता है। दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों का वहां पर दिया जाता है। ये सेंटेंस अभी इनकरेक्ट है, तो हमें इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ही ईट्स फूड। ईट्स क्यों किया? चूंकि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे। वह स्कूल जाती है, यहां पर क्या हो जाएगा? शी। जाने को क्या बोलेंगे? गो। आगे क्या होगा? और आगे क्या हो जाएगा? स्कूल। अब बेसिकली इसमें आप लोगों को जो ध्यान रखना है, ही, शी, नेम, इट के साथ हम हमेशा वर्ब में क्या लगाते हैं? एस और ईएस। ठीक है, इन्हीं चीजों को अगर हम प्लूरल में कर लेते हैं सर, मैंने यहां पर एग्जाम्पल में लिखा वे पत्र लिखते हैं, तो वे का क्या होगा? दे। लिखने को क्या बोलते हैं सर? राइट आ लेटर। अब यही सारी चीजें हैं जो आप लोगों को मेरे भाई एग्जाम में गलत करके देगा। जैसे कि यहाँ राइट लिखा हुआ है, वो इसको राइट्स में चेंज कर देगा। किस में चेंज कर देगा? राइट्स में वो इसको चेंज कर देगा। दो सेंटेंस आपके लिए यहाँ पर लिखता हूँ फॉर प्रैक्टिस, और फिर नेगेटिव कराता हूँ, फिर मेरे प्यारे दोस्तों आगे पढ़ाता हूँ, फिर आगे पढ़ाता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। ये तरीका ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ भी बोलो, क्योंकि साथ में प्रैक्टिस भी तो चलती रहनी चाहिए। क्लियर? अब इसमें ध्यान से समझेंगे, फिर मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा जो कि गलत होंगे। एक और एग्जांपल, हम हमेशा, ठीक है भाई, हम हमेशा जल्दी उठते हैं। हम की क्या होगी? वी। हमेशा को क्या बोलेंगे? ऑलवेज। और जल्दी उठना, तो इसको क्या बोलेंगे? गेट अप अर्ली। बन गया? ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया भाई साहब पॉजिटिव बात। ये क्या हो गया? पॉजिटिव बात हो गई है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इसी में नेगेटिव कराता हूं। अब मैं इसी में क्या कराता हूं सर? नेगेटिव कराता हूं। तो इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है मेरे भाई, इसको
ध्यान से समझेंगे। तो अब मैं इसको थोड़ा सा नेगेटिव में चेंज कर देता हूं, ठीक है। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो रही होंगी, ठीक है भैया। अब इसको हम किस में चेंज करेंगे, नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है सर, नेगेटिव में ये सिंपल सी बात याद रखनी है। कैसे, ध्यान से समझो, बहुत इजी काम पूछ रहा हूं। ही, शी, इट और कोई भी नाम, तो इनके साथ हम किसका यूज करेंगे, डज नॉट। इनके साथ हम किसका यूज करेंगे, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे चलिए नेक्स्ट, यू, दे, वी और आई, इनके साथ हम किसका यूज करेंगे, डू नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल सा काम हो गया है, सिंपल सा काम हो गया है। सारे लोग बहुत फोकस्ड होकर चीजों को समझना। मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल दिया, वे यहां नहीं रहते हैं। वे की क्या होगी, दे। दे के साथ हमने क्या पढ़ा नेगेटिव में, डू नॉट। क्या पढ़ा मेरे भाई, डू नॉट। तो अपन लोग यहां पर क्या रखेंगे, दे डू नॉट। रहने की क्या होगी, लिव, और यहां की क्या हो जाएगी सर, हियर हो जाएगी। एक और देखिए, मैंने कहा वह कार नहीं चलाता है। वह कार नहीं चलाता है, ठीक है भैया, वह कार नहीं चलाता। तो इसको कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल में ध्यान से समझो। ही डज नॉट ड्राइव आ कार, हो गया है सिंपल सा पैटर्न। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें हम लोगों ने सीख ली और समझ ली। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें हम लोगों ने यहां पर अच्छे से समझ ली हैं। गेटिंग, यही सिंपल सी बात मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। गेटिंग, अब इसमें जरा ध्यान से समझेंगे। 5-4 सेंटेंस मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं, तो इनको ध्यान से समझो। मैंने यहां पर लिखा, एग्जाम्पल है ये, ही डज नॉट वॉचेस टीवी एट नाइट। नेक्स्ट, he always work on time। एक और समझिए दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल, you does not help me। एक और समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, he is always speak the truth। बोलो भैया जल्दी से सारे लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। इन सभी में आप लोगों को, सर आपका बोर्ड ऐसा क्यों है, कैसा मेरे भाई, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को करना क्या है, इसमें आप लोगों को करना क्या है, ये कुछ सेंटेंसेस एंड यू हैव टू फाइंड आउट जो भी चीजें मैं जस्ट अभी आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, तो उसमें आप लोगों को देखना है कि जो चीजें आप लोगों को पढ़ाई है कि क्या ग्रामेटिकल यहाँ पर एरर बैठ रहा है। एक बार जल्दी से देखो क्या होना चाहिए। हाँ भाई बोलो जल्दी से, सारे लोग जल्दी से कमेंट करिए। तो भैया बात बड़ी सिंपल और बात बड़ी आसान है। हमने अभी क्या पढ़ा, ही डज नॉट होता है, क्या होता है मेरे दोस्त, ही डज नॉट होता है। क्या होता है, ही डज नॉट होता है। तो डज नॉट के साथ मैंने क्या बताया था, वर्ब। इसमें फिर एस और ईएस नहीं लगता, ये केवल पॉजिटिव में लगता है। तो मेरे को यहां पर क्या करना होगा, वॉच करना होगा। क्या आप लोगों ने भी वॉच किया है, बिल्कुल सही बात। आगे देखो, ही ऑलवेज, तो मेरे भाई ही के साथ हमने पॉजिटिव सेंटेंस में क्या पढ़ा कि भैया यहां पर क्या हो जाएगा, वर्क्स हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़िए नेक्स्ट, यू के साथ कभी भी डज नॉट नहीं आता, हमेशा क्या होगा, यू डू नॉट होगा। ऑलवेज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, इसमें कभी भी इज एम आर नहीं आता। ये 4 गलतियां अगर आप लोग जानते हैं तो इसका मतलब आपको प्रेजेंट आता है। और अगर आपको इसमें से एक भी बात नहीं पता है तो समझो कहीं ना कहीं आप लोगों को
प्रॉपर तरीके से तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं आता। इससे बाहर आज तक किसी भी सेंटेंस में, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन से नहीं बना। जब भी बनी है ये चारों गलतियां बस इसी के पैटर्न पर बनी। आप कोई भी पीछे का एग्जाम उठा के देख लो, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट से एरर आया तो इन्हीं चार घटनाओं में से किसी ना किसी रूप में मिला होगा। या तो वर्ब में एस ई एस नहीं लगा होगा, या प्लूरल के साथ डज नॉट दे रखा होगा, या सिंगुलर के साथ डू नॉट दे रखा होगा, या फिर ठीक है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब हमारी कैसी दे रखी होगी, जैसे यहां दे रखा, या फिर डज नॉट के साथ वॉचेस का रखा होगा। मतलब ये ओवरऑल ये कंडीशन है जो प्रेजेंट में वो बना सकता है बस। ठीक है, चलिए अब इसी के तरीके से हम पढ़ लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मेरे भाई क्या समझना है आप लोगों को? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या समझना है, फिर आफ्टर दैट आई विल गिव यू प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट। पढ़ने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें ध्यान से समझो, बेसिकली होता क्या है, ये चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं। सर रहा है, रही है और रहे हैं। अगर आज से पहले भी आपने कुछ नहीं सीखा ना इंग्लिश में, तो ये क्लास भी आप लोगों के लिए, मैं ये कह रहा हूँ कि सफिशिएंट है मेरे भाई। ये है क्लास भी आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगी। ठीक है, इसमें आप लोगों को बेसिकली करना क्या होता है, ये तीन चीजें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, इसको नोट में करके आप लिखेंगे। यहां पर क्या हो सकता है, ही, शी, इट और फिर से नाम। नेक्स्ट यू, दे और वी, और नेक्स्ट आई। सिंपली सारे बालक जानते हैं कि मैं क्या लिखाने जा रहा हूं। यहां पर इज हो जाएगा, यहां पर आर हो जाएगा और यहां पर एम हो जाएगा। बेसिकली सभी लोग जानते हैं कि इनके साथ जो भी वर्ब होगी उसमें हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, उसमें हम हमेशा आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ये सारे बालक बहुत अच्छे से जानते हैं। एग्जाम्पल समझिए, फिर 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहां पर लिख कर देता हूं। मैंने कहा वह जा रहा है, तो वह की क्या होगी, ही के साथ इज, जा रहा तो यहां क्या हो जाएगा सर, गोइंग हो जाएगा। 2 एग्जाम्पल आप लोगों को इस समय फिर से लिखता हूं। मैंने यहां पर कहा, निगेटिव बना देता हूं, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं। नेक्स्ट, वे तेज दौड़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद 4 सेंटेंसेस इंग्लिश टू इंग्लिश चिपकाता हूं, आप लोगों को ध्यान से समझना है। ठीक है, इसमें नॉर्मली आप लोगों को करना क्या है, ध्यान से समझेंगे। मैं की क्या होगी, आई। ठीक है, नेगेटिव है तो आई के साथ एम और यहां पर क्या हो जाएगा, नोट। लिखने का क्या हो जाएगा सर, आईएनजी हो जाएगा और आ लेटर। उम्मीद है सभी को समझ में आ गई होगी। वे की क्या होगी सर, दे के साथ क्या होगी सर, आर। दौड़ने की क्या होगी, रनिंग हो जाएगा, दे आर रनिंग। और तेज को क्या बोलेंगे मेरे भाई, फास्ट हो जाएगा, दे आर रनिंग फास्ट, दे आर रनिंग फास्ट। ये इतना सिंपल सा पैटर्न है मेरे भाई। ठीक है, इसमें कुछ चीजें नोट में आप लोगों को याद रखनी, ये हमेशा आप लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही देखने को मिलते हैं। कौन कौन से शब्द, जैसे कि मैं मेरे भाई यहां पर लिख दूं दीज डेज, क्या लिख देता हूं, दीज डेज। नेक्स्ट क्या लिख देता हूं, नाउ आ डेज। नेक्स्ट क्या लिख देता हूं सर, ऑफ लेट। नेक्स्ट क्या लिख देता हूं सर, एट प्रेजेंट। तो ये सभी शब्द हमेशा किस में दिए जाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिए जाते हैं। किस में दिए जाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ये आप लोगों को दिए जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ आगे पढ़ते हैं चीजें और फिर प्रैक्टिस करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद फिर आगे पढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये कहां यूज होता है। इफ आई टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट तो ये कहां पर यूज होता है, जल्दी से सारे लोग कमेंट सेक्शन में बताओ एक बार।
प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, ये चीज ध्यान से समझेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, चुका है, चुकी है और चुके हैं। जो काम हो चुका है, ठीक है, जो काम हो चुका है वह हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, ठीक है। इसमें ध्यान से आप लोगों को समझना है। इसमें भी हमें नोट में ये चीजें याद रखनी होती है। और देखो जब भी आपको वहां ग्रामेटिकली यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 99% ये है कि हमेशा थर्ड फॉर्म वाली हमेशा दिक्कतें आएंगी, ठीक है। जहां थर्ड फॉर्म और हैज हैव आना चाहिए वहां आपको सेकंड फॉर्म चिपका देगा। बस इतनी सी बात है जो आपको कंसीडर करनी है। इसमें पहली बात आपको ये याद रखनी है, ही, शी, इट और नेम, इनके साथ हम हमेशा दूसरी कंडीशन यू, दे, वी और आई। तो आप लोगों को यहां पर याद रखना है इनके साथ हैज और इनके साथ हैव और प्लस में दोनों के साथ थर्ड फॉर्म। सबको पता होगा, उम्मीद है यहां तक सबको बात पता थी। अब चूंकि सेंटेंसेस इंग्लिश टू इंग्लिश भी आते हैं तो भैया इससे अलग भी कुछ ना कुछ तो पढ़ने की जरूरत है। अब खाली सेंटेंस ट्रांसलेशन तो हम पढ़ नहीं रहे, चूंकि एरर भी आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आएंगे, तो वहां कुछ चीजें हिंदी में नहीं आएंगी। भाई ये तो ट्रांसलेशन वाला पार्ट हो गया जो आप लोगों को हिंदी में देखने को मिलेगा। तो कुछ की पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा सो फार, कोमा मैंने यहां पर लिखा येट, नेक्स्ट मैंने यहां पर लिखा ऑलरेडी, मैंने यहां पर क्या लिखा ऑलरेडी, नेक्स्ट मैंने यहां पर क्या लिखा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑलरेडी हो गया है। और यहां पर क्या लिख सकते हैं, जस्ट, नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, जस्ट नाउ, क्या लिख सकते हैं सर, जस्ट नाउ। और नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, टिल नाउ। तो ओवरऑल आप लोगों को ये याद रखना है, ये जो सभी शब्द हैं ये किसके साथ आएंगे, ये हमेशा किसके साथ होंगे भाई, तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी, ये हमेशा हैज, ऑब्लिग हैव और प्लस में क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, हैज हैव थर्ड फॉर्म के साथ आएंगे ये सारे के सारे शब्द, ठीक है। हिंदी बता देता हूं, ध्यान से समझो। इन दोनों का मतलब होता है अभी तक, क्या हो जाएगा भाई, अभी तक। चीजें लिख लेना बहुत अच्छे से। ऑलरेडी पहले ही होता है, जस्ट का मतलब क्या होता है, तुरंत, क्या होता है भाई, तुरंत हो जाएगा। नेक्स्ट जस्ट नाउ और टिल नाउ, इसका मतलब होता है अभी तक, फिर से अभी अभी या अभी तक, ये भी होता है, ठीक है। अब बेसिकली दो सेंटेंस चिपकाता हूं, फिर आप लोगों को एग्जाम्पल बताता हूं कैसे। मैंने कहा वह यह कार खरीद चुका है, वह यह कार खरीद चुका है। तो दोस्तों जल्दी से मेरे को बताओ क्या करोगे इसमें, सारे बालक जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो क्या करोगे। तो सिंपल सा पैटर्न है मेरे भाई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वह की क्या होगी, ही के साथ हम यहां पर हैज, खरीदने की क्या बोलेंगे, PURCHASED, ही हैज परचेज्ड, और यह कार, तो यहां पर क्या बोलेंगे, दिस कार। उम्मीद है एक एक को बात समझ में आ रही होगी, ठीक है भाई, क्लियर हुआ। अब इसको ध्यान से समझेंगे, आगे हम क्या लिखेंगे, एक और सेंटेंस प्लूरल में, फिर मैं आपको 5 सेंटेंस नेगेटिव में और पॉजिटिव में इंग्लिश टू इंग्लिश चिपकाता हूं। मैंने कहा हम सभी 2 बार चाय पी चुके हैं। बोलो भैया जल्दी से, सारे लोग जल्दी से इसको ट्रांसलेट करो, सारे के सारे लोग जल्दी से फटाफट इसको ट्रांसलेट करो। क्या करोगे मेरे भाई इसमें, तो बड़ा सिंपल सा पैटर्न है, बड़ा ही सिंपल सा पैटर्न है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, हम की क्या होगी सर, वी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी। हम सभी, तो वी के साथ अपन लोग किसका प्रयोग करेंगे, वी हैव, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, वी हैव 2 बार चाय पी चुके हैं, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकन टी, वी हैव टेकन टी, क्या लिखा हुआ है, वी हैव टेकन टी, कितनी बार, अच्छा इसमें ये भी लिखा हुआ है हम सभी, तो हम सभी की क्या होती है, वी ऑल, क्या होती है मेरे भाई, वी ऑल हैव टेकन टी, और ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार,
सारे लोग एक बार जल्दी से थम्स अप करके मुझे बता दो, ठीक है। अब नेक्स्ट टेंस और करेंगे और उसके बाद फिर प्रैक्टिस। क्लियर? अब इसको ध्यान से समझिए मेरे भाई, ध्यान से समझिए। 4-5 सेंटेंस मिक्स लिखता हूं जो अभी तक पढ़ाए हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है? ही डज नॉट हेल्प्स द पुअर। एक और एग्जाम्पल समझिए मेरे भाई। नेक्स्ट, दे इज नॉट डूइंग इट ऑनेस्टली। आई हैज सीन द ताजमहल। एक और पढ़िए मेरे भाई। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू हैव नॉट प्लक एनी फ्लावर फ्रॉम हियर। क्या लिखेंगे भाई? फ्रॉम हियर। दिमाग ना बिल्कुल एकदम फोकस्ड करके, ठीक है, बिल्कुल फोकस्ड करके एकदम कड़क तरीके से बोल देना। यहाँ कड़क शब्द लिखा हुआ है, कड़क क्या कर रहा है, ठीक है। चलो, खादक वादक जो भी लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब एकदम दिमाग ना कड़क होना चाहिए। जो भी चीज चल रहा है एकदम अटेंटिवली सीखो। कितना पढ़ाया जा रहा है? इतनी सी बात पढ़ाई जा रही है दोस्तों। ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। अगर आप इतनी चीजें जानते हैं तो कोई दुनिया की ताकत आपको बीट नहीं कर सकती। इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप पैसे के मामले में अंबानी से जा भिड़े तो उसका तो नहीं है कोई, ठीक है ना, अल्टरनेटिव। लेकिन इंग्लिश का एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो भाई आपसे नहीं छूटेगा। ये मैं प्रॉमिस तरीके से आपसे कह रहा हूँ। अगर आपको छोटे छोटे कंसेप्ट याद है, आपको ये बात मैंने पढ़ाई है, ठीक है, मैंने ये पढ़ाया है आप लोगों को। डज नॉट और डू नॉट के साथ कौन सी वर्ब आती है? तो आप कहोगे भैया जी फर्स्ट फॉर्म आती, तो यहां पर हेल्प्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा? हेल्प हो जाएगा। दे के साथ कभी भी मेरे दोस्त इज नहीं होता, हमेशा क्या होगा? आर। ये छोटी छोटी चीजें हैं। आई के साथ हैज नहीं होता, हैव होगा। यू हैव नोट, यहां तक सारा ठीक है, लेकिन जैसे यहां पर गए ये गलत हो गया, तो हम यहां पर किसका यूज करेंगे? सर प्लक्ड हो जाएगा। क्या बनेगा मेरे दोस्त? प्लक्ड हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात यहां तक एक एक बच्चे को समझ में आ रही होगी दोस्तों। अब इसी के साथ साथ मैं एक और टेंस आप लोगों को कराता हूं और फिर इसके बाद जितना भी हमने पढ़ा है बैक टू बैक हम प्रेजेंट की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बोलो तैयार हो? बोलो एक बार जल्दी से तैयार हो, ठीक है। मेरे भाई एक दिन में तहलका नहीं मचाया जाता, लेकिन धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए तो एक दिन तहलका, ठीक है। उन एक एक दिन की प्रैक्टिस को मिला के जरूर आप करके आ सकते हैं एग्जाम में। जैसे कि एलडीसी में हमारे बहुत सारे बच्चे जैसे ही बाहर निकले उनके चेहरे देखने लायक थे भाई, इतने खुश कि लगा कि भाई साहब मजा ही आ गया। जितने सारे डाउट्स थे वो वहाँ एग्जाम में जाते ही खत्म हो गए। पहले बच्चे मेरे से बोलते सर लेवल बढ़ाओ, लेवल बढ़ाओ। मुझे पता है बच्चे हैं, ठीक है, हमें पता है ना भाई एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, क्या लेवल है एग्जाम का, कौन सी चीजें पूछी जाएंगी, वी नो वेरी वेल। चलो अब इसमें एक और कंडीशन समझ लीजिएगा और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट क्वांटी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। गेटिंग? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है बेसिकली, इसको ध्यान से समझेंगे। इसमें हम लोगों को क्या करना है भैया जी? समय दे दिया जाएगा, प्लस में क्या होता है? रहा है, रही है और रहे हैं, ठीक है। ये कंडीशन आप लोगों को यहां पर पुट की जाएगी, ये कंडीशन यहां पर आप लोगों को पुट की जाएगी। इसमें बेसिकली करना क्या है ध्यान से समझो। ही, शी, इट और मेरे भाई नाम, तो इनके साथ ये क्या है सर? ए पॉइंट है। इनके साथ हम हमेशा यहां पर क्या रखेंगे? हैज बीन। क्या रखेंगे मेरे भाई? हैज बीन हम यहां पर रखेंगे। हैज बीन और प्लस जो भी वर्ब होगी उसमें आईएनजी और आगे जाकर फिर से सिंस या फॉर, ठीक है। सेम एज इट इज हम यहां पर रखेंगे। बी पॉइंट की बात करें, यू, दे,
वी और आई। तो इनके साथ अगर हम ध्यान से समझे तो क्या हम लोगों से पूछा जाएगा, हम लोगों से पूछा जाएगा हैव बीन प्लस जो भी वर्ब होगी उसमें आईएनजी, प्लस में क्या हो जाएगा सर, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। ओवरऑल ये चीजें सर मेरे 70% ठीक हुए थे एलडीसी में, क्या बात है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है। अब इसको ध्यान से समझना है। इसमें दो कंडीशन यहां से आती हैं। पहला तो आप लोगों से पूछा जाता है कि भाई सिंस कहाँ यूज होगा, दूसरा फॉर कहाँ यूज होगा। इसमें सिंपली जो आप लोगों को टारगेट करना है ये होता है निश्चित समय। क्या होता है मेरे दोस्त, निश्चित समय। और अगर हम यहां की बात करें तो ये क्या होता है सर, ए निश्चित समय। क्या हो जाएगा, ए निश्चित समय हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात सभी को अच्छे से समझ रहे होंगे, सभी लोग मेरी बात बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अब इसमें बेसिकली आप लोगों को करना क्या है, निश्चित समय। जैसे मैंने यहां पर कहा 2007 से मैं यहां पर कह सकता हूं अगस्त से नेक्स्ट सोमवार कोमा रात से। ये सभी क्या होते हैं, सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड होते हैं, मतलब एक निश्चित समय की हम यहाँ बात कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आता है सर दूसरा अनिश्चित समय। क्या होता है मेरे भाई, अनिश्चित समय। जैसे कि मैं यहां पर लिखूं कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, घंटों से, दिनों से, अच्छा दिन तो हो गए, तो कुछ दिनों से, कुछ घंटों से, कुछ वर्षों से, ये भी आप यहां पर लिख सकते हैं वर्षों से। तो ये सभी किस में आएंगे, ये सभी आते हैं सर अनिश्चित समय में। उम्मीद है सभी को क्लियर हो गया होगा। दो एग्जाम्पल चिपकाता हूं, तुरंत समझ में आ जाएंगी चीजें। एग्जाम्पल में मैंने लिखा ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर 2001। ठीक है भाई, एक और एग्जाम्पल, यू हैव बीन वर्कड हियर सिंस जुलाई। एक और देखिए, आई एम प्लेइंग हॉकी फॉर सम ईयर्स। अब इनको करने के तुरंत बाद वी विल डू सम प्रैक्टिस। ठीक है भाई, वी विल डू सम प्रैक्टिस। तो एक बार सभी लोग जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में देखो और इनमें मुझे बताओ कहां आप लोगों को एरर नजर आ रहा है। बोलेंगे भी, बोलो सभी लोग फटाफट जल्दी से। तो सिंपल सा पैटर्न है दोस्त, बड़ा सिंपल सा पैटर्न है। तो हम यहां पर क्या देखेंगे, ही के साथ क्या रहा है, हैज बीन लिविंग, बिल्कुल ठीक है। निश्चित समय है, सो इन प्लेस ऑफ फॉर हमें यहां पर किसका यूज करना होगा, सिंस हो जाएगा। आगे देखिए जरा नेक्स्ट, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यू हैव बीन, बिल्कुल ठीक है। तो ये वर्कड नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर, ये वर्किंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, वर्किंग सिंस जुलाई। उम्मीद है बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों आगे देखो, आई एम प्लेइंग हॉकी, आईएनजी भी आ रहा है, फॉर सम ईयर्स, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इस बार जो एरर है वो कहां पर है, तो एम नहीं होना चाहिए, क्या हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, हैव बीन, यहां पर सही एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा। तो पहले में सिंस, दूसरे में वर्किंग, तीसरे में हैव, ऋतु बिल्कुल ठीक है।
चलिए सी दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुल, इसको जरा ध्यान से मुझे बताओ क्या आप लोगों को लगता है इसमें क्या होना चाहिए। इफ आई रीड इट वेरी केयरफुली तो जल्दी से मेरे को बताओ क्या लगता है आप लोगों को इसमें क्या ऑप्शन होना चाहिए। आई स्पेस दिस नॉवेल फॉर द लास्ट, तो इसमें मैंने अभी आप लोगों को पढ़ा है ये 3 कंडीशंस आप लोगों को हमेशा याद रखनी है मेरे भाई, ये 3 कंडीशन हमेशा आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। कौन कौन सी, ध्यान से समझो। पहली कंडीशन होती है हैज, ओब्लिग हैव और प्लस में बीन। दूसरी कंडीशन होती है भाई वर्ब में आईएनजी, और तीसरी कंडीशन होती है सिंस या फिर फॉर, ठीक है, प्लस में वो समय जो दिया गया है। क्लियर। अब ये होता कहां पे, ये होता कहां पर, ये हमेशा होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, जस्ट अभी पढ़ाकर हटाऊं कॉन्टिन्यूअस। हमेशा 2 चीजें या आप लोगों को देगा और एक मिसिंग करेगा, तो हमें यहां पर क्या करना होगा, हैव बीन रीडिंग। जिन लोगों को लगता है सर जी सही हो गया, इसका मतलब कंसेप्ट समझ में आ गया है, इसका मतलब आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए भैया दूसरा क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं यहां से जो हमने अभी सीखा और समझा है। चलिए, तो जब हम बात करते हैं मेरे भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट, किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मैंने आप लोगों को लिखाया था यूनिवर्सल, क्या लिखाया था मेरे दोस्त, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा टू एंड टू स्पेस और मैंने लिख दिया सर फोर। ऑप्शन समझिए ध्यान से, ऑप्शन ए मेक होना चाहिए, ऑप्शन बी मेकिंग होना चाहिए, ऑप्शन सी मेड होना चाहिए, ऑप्शन डी, ठीक है भाई, मेक्स होना चाहिए। तो सेम पैटर्न के दोनों सवाल हैं, सेम पैटर्न के। अब ये भी क्या है, अगर हम यहाँ की बात करें तो ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। और यूनिवर्सल ट्रूथ सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब में क्या लगेगा, एस और एस। 2 और 2 4 बनाते हैं, तो दिस इज ऑल्सो द यूनिवर्सल ट्रूथ। ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ में हमारा सब्जेक्ट कैसा हुआ, 2 और 2 मतलब प्लूरल है, तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, सो मेक विल बी द राइट ऑप्शन हियर, मेक विल बी द राइट ऑप्शन हियर। एक बार जल्दी से मेरे भाई जय हिंद लिख दो अगर आप लोगों को लग रहा है गुरुजी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई हैं बातें। हाँ भाई चलिए जल्दी से एक बार लिख दीजिएगा सारे लोग। चलो इसको देखो जल्दी से फटाफट। हाँ भाई, शी ऑलवेज द ट्रूथ स्पोक स्पीक्स। तो मैंने ये बात आप लोगों को लिखाई थी कि जहां भी हम बात करते हैं ऑलवेज, नेक्स्ट डेली, नेक्स्ट एवरी, और एवरी के साथ मंथ हो सकता है, ऑब्लिग ईयर हो सकता है, ठीक है भाई, मंथ हो गया है, ईयर हो गया है, और यहाँ पर वीक हो सकता है। तो ये सभी क्या है, समय है। तो हमेशा ये जो तीनों शब्द हैं मेरे भाई, ये जो तीनों शब्द हैं ये हमेशा कहां पर आएंगे, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या आएंगे मेरे भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये पूछे जाएंगे। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होती है तो हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला तो ही, शी, इट, इनके साथ जो भी वर्ब होती है उसमें अपन लोग क्या ऐड करते हैं, उसमें ऐड करते हैं एस और ई एस, ठीक है। दूसरी कंडीशन आती है मेरे भाई यहां पर यू, दे, वी और आई। तो इनके साथ डायरेक्ट क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या होता है, डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सो ओवरऑल यू हैव टू कंसिडर ऑल दीज फैक्ट्स वेरी केयरफुली, गेटिंग। सो ओवर हियर शी इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट हियर, सो ओवर हियर स्पीक्स विल बी द राइट ऑप्शन हियर, गेटिंग। सो बी इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। See the next question very carefully.
ये भी क्या है, ध्यान से समझो, ये भी क्या है मेरे भाई, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। फटाफट जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, ये हम ट्रांसलेशन वाले पार्ट में ज्यादा पढ़ेंगे। हाँ भाई, ये हम ट्रांसलेशन वाले पार्ट में ज्यादा पढ़ेंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। अब जब भी हम बात करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये क्या है मेरे भाई, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जब भी हम यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करेंगे, सो बॉयल्स विल बी द राइट आंसर हियर, बॉयल्स विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। चलिए सी द नेक्स्ट एग्जांपल ओवर हियर। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, चूंकि ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों को कई बार देखने को एग्जाम में मिलते हैं। सो पढ़िए भाई। तो ओवर हियर आप इसको ध्यान से समझेंगे। हमने अभी क्या पढ़ा था, सेंस और फोर वाली कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ी थी, सेंस और फोर वाली कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ी थी। गेटिंग माय पॉइंट, सेंस और फोर वाली कंडीशंस हम लोगों ने यहां पर पढ़ी थी। तो जहां भी हम सेंस और फोर की बात करेंगे, तो ओवर देयर अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट, सो हम लोग यहां पर किसका यूज करेंगे, हैज बीन क्राइंग। क्या हो जाएगा, हैज बीन क्राइंग हम लोगों का यहां पर राइट ऑप्शन बन जाएगा। क्या बनेगा, हैज बीन क्राइंग हम लोगों का यहां पर राइट ऑप्शन बनेगा। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या होगा। चूंकि अभी थोड़ा सा आगे की बातें हैं जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी हैं, और चूंकि कंप्लीट टेंस, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको इनमें से करेक्ट सेंटेंस निकालना है। आपको यहां से करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है कि कौन सा यहां पर करेक्ट सेंटेंस है। सारे लोग जल्दी से बताओ। वी आर लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2018, वी लिव्ड इन दिस सिटी since 2018, so we have been living in this city since 2018, so we had lived in this city since 2018। तो ऐसे कई बार आप लोगों को क्वेश्चंस बने और लास्ट ईयर एलडीसी में भी आए थे और आगे भी आएंगे। ठीक है भाई, आई वुड लाइक टू से कि भैया आगे भी आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेंगे। तो आज ही हमने ये कंडीशंस पढ़ी है कि भैया सिंस और फोर के साथ तो आर नहीं आएगा, ऑप्शन ही एलिमिनेट कर लो। सिंस या फोर के साथ तो वर्ब में आईएनजी आता है, नहीं होगा। सिंस या फोर के साथ हैड बीन आईएनजी होता है, नहीं है। सो हैव बीन आईएनजी सिंस या फोर, तो सी हम लोगों का यहां पर क्या बन गया है, सी हम लोगों का यहां पर क्या बन गया है, राइट आंसर बन गया है। तो कितने ऐसे लोगों को लग रहा है भैया जी सारे सेंटेंस हमारे सही आए, और लगभग से सही, एक आध में ही कोई दिक्कत आई है। जितने भी आपने कराए हैं और जितने भी अभी आपने कराए वो लगभग हमारे सारे ठीक हुए हैं। तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि भैया हमारे जितने भी सेंटेंस अभी तक हमने किए ठीक आए, मतलब हमें आज की क्लास में एक बेहतर और शानदार इंप्रूवमेंट इस क्लास से मिला है। तो सभी लोग एक बार जल्दी से इसको पढ़ो और मुझे बताओ इसमें क्या होना चाहिए। ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी विल बी द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी हैज बीन द बेस्ट पॉलिसी। तो क्या लगता है, सारे लोग जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो सुमन रानी, ठीक है भाई, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चलिए तब इसको ध्यान से समझेंगे। ऑनेस्टी, अब देखो मैंने फिर से क्या कहा, यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है भाई, यूनिवर्सल ट्रूथ की अगर हम बात करें तो वह हमेशा क्या होगा, वह हमेशा किस में होता है, प्रेजेंट में होता है। वह हमेशा किस में होता है, प्रेजेंट में। तो यहां सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये हम लोगों का यहां पर राइट आंसर बनेगा। चलिए एक आध क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, और वाइल आई वाज तो ही डिड नॉट। ठीक है भाई, चलिए इसे और देखो मेरे भाई, ये भी मैंने आज ही आप लोगों को पढ़ाया। फटाफट जल्दी से बताओ इसमें क्या होना चाहिए।
तो आज मैंने आप लोगों को कुछ शब्द पढ़ाए थे मेरे भाई, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यट पढ़ा था, सो फार पढ़ा था। यट हो गया है, सो फार पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। तो अगर आप लोगों को ये शब्द याद हो कि हमने कहाँ यट का प्रयोग किया, कहाँ हमने सो फार का प्रयोग किया, तो ओवरऑल आप यहाँ पर जानेंगे मेरे भाई कि हम इनको हमेशा हैज, हैव और प्लस में क्या हो जाएगा सर, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा सर, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। उम्मीद है ये बात सभी लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। क्लियर? उम्मीद है ये बात आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। क्लियर? ध्यान से समझेंगे सभी प्यारे साथी। सो हैज, हैव प्लस क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। सो हैज नॉट फिनिश्ड। उम्मीद है यहां तक सभी को। यहां पर क्या लिखा हुआ है, यट लिखा हुआ है। सो बी इज द राइट ऑप्शन हियर। बी इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? उम्मीद है यहां तक सारे लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों ओवरऑल प्रेजेंट का तो हमने यहां से निपटा दिया मेरे भाई। अब हम आगे पास्ट इंडेफिनिट और पढ़ लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए वास्तव में बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेरे प्यारे दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट छोटा सा सेंटेंस है, तुरंत समझ में आएगा। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो हिंदी में क्या होता है, ता, ती और ते थे। जैसे वह जाता था, खाता था, पढ़ता था। तो इसमें हम लोगों को दो सेंटेंसेस ध्यान से समझने। इसमें हम लोगों को दो तरीके से चीजें दी जाएंगी। पहला जो दिया जाएगा ध्यान से समझिए, इसको बोलेंगे सर पॉजिटिव। क्या बोलेंगे मेरे भाई, POSITIV, पॉजिटिव। पॉजिटिव में आप लोगों को क्या याद रखना है, हमेशा सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब का कौन सी फॉर्म मेरे भाई, सेकंड फॉर्म। बस इतनी सी बात आप लोगों को याद रखनी है। इसी के साथ साथ दूसरी बात याद रखनी है, यहां पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव को अगर पढ़ेंगे तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर हो जाएगा सर सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ध्यान से समझिएगा बोस, ये इतनी बात बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि यहां से आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे, यहां से आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे। अब इसमें नोट में मेरे भाई आप लोगों को एक बात और याद रखनी है। नोट में आप लोगों को एक बात और याद रखनी है, ये हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा एगो, नेक्स्ट मैंने यहां पर लिखा सर लास्ट, मैंने यहां पर लिखा मेरे भाई बैक, और मैंने यहां पर लिखा यस्टरडे। क्या याद हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो आप लोगों को याद रखना है ये शब्द पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग होते हैं। ये जितने भी शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं ये किस में यूज होते हैं सर, पास्ट इंडेफिनिट में ये यहाँ पर यूज होते हैं। उम्मीद है मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। एगो का मतलब क्या होता है सर, पहले होता है। लास्ट मतलब जो बीत गया, बैक पीछे वाला। क्लियर हुआ? जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, मैंने यहाँ पर कहा, एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, वह कल दिल्ली गया था। तो वह की क्या होगी, ही। जाने की सेकंड फॉर्म वेंट टू, और यहां पर क्या हो जाएगा, दिल्ली। ठीक है, और बीते हुए कल को क्या बोलेंगे, यस्टरडे। क्या बोलेंगे भाई, यस्टरडे। अगर हमें इसी को किस में बनाना हो, इसी को नेगेटिव में बनाना हो, इसी सेंटेंस को, तो कैसे बोलेंगे, ही डिड नॉट गो टू दिल्ली, और यहां पर क्या हो जाएगा सर, यस्टरडे।
तो ओवरऑल पास्ट इंडेफिनिट भी क्लियर हो गया। बाकी जो हम कल प्रैक्टिस करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, वो ओवरऑल टेंस कल हमारा लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है। फ्यूचर तक कल हम निपटा देंगे और मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, सारी चीजें कल हम अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो ओवरऑल एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, हाउ डिड यू फाइंड दिस सेशन, ये सेशन कैसा रहा। सारे लोग एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। तो मिलते हैं फिर कल। जय हिंद साथियों।